इंदौर से पहले भोपाल में दिखेगा करवा चौथ का चंद्रमा। एमपी में सबसे पहले सिंगरौली, आखिर में खरगोन झाबुआ में आएगा नजर। करवा चौथ पर आज 20 अक्टूबर की रात मध्य प्रदेश में सबसे पहले सिंगरौली में चंद्रमा दिखेगा। सबसे लास्ट में ये खरगोन और झाबुआ में नजर आएगा। विज्ञान संचारिका संस्था से जुड़ी खगोलविद एस्ट्रोनॉमर सारिका घारू ने बताया कि देश के पूर्वी राज्यों में चांद सबसे पहले दर्शन देगा। इसके लगभग 2 घंटे बाद पश्चिमी हिस्से में उदित होगा। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर में ये शाम 6:50 पर दिखना शुरू होगा। पश्चिम में सोमनाथ में चंद्र दर्शन के लिए 8:43 तक का इंतजार करना होगा। सारका ने बताया कि पंचांग कैलेंडर में किसी खास शहर का चंद्रोदय का समय होता है, लेकिन आपके शहर के लिए अलग हो सकता है। चंद्रोदय होना और आपके घर आंगन से चंद्र दर्शन होना 2 अलग-अलग स्थितियां हैं। चंद्रोदय का जो समय किसी शहर के लिए बताया जाता है, उस समय चंद्रमा क्षितिज से ऊपर आना आरंभ करता है। इसके लगभग 15 मिनट बाद वह उस ऊंचाई को प्राप्त करता है जब आप इसके दर्शन कर सकते हैं। करवा चौथ पर गणेश जी के साथ ही चौथ माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। रात में चंद्रोदय के बाद चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्र दर्शन और पूजन के बाद ही महिलाएं खाना पानी ग्रहण करती हैं। इस व्रत में करवा चौथ माता की कथा पढ़ने और सुनने की परंपरा है। इसके बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है। ये पौराणिक कहानी वेद शर्मा नाम के एक ब्राह्मण की पुत्री वीरावती से जुड़ी है। वेद शर्मा इंद्रप्रस्थ नगर में रहता था। लीलावती उसकी पत्नी थी। वेद शर्मा और लीलावती के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। वीरावती बड़ी हुई तो 7 भाइयों ने उसका विवाह करवा दिया। शादी के बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर वीरावती अपने भाइयों से मिलने उनके घर आई थी। उस दिन वीरावती की सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत कर रही थी। उनके साथ ही वीरावती ने भी ये व्रत कर लिया। वीरावती भूख प्यास सहन नहीं कर पा रही थी। इस वजह से चंद्र उदय से पहले ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर 7 भाई परेशान हो गए। सभी भाइयों ने तय किया कि किसी तरह बहन को खाना खिलाना चाहिए। उन्होंने सोच विचार करके एक पेड़ के पीछे से मशाल जलाकर रोशनी कर दी। बहन को होश में लाकर कहा कि चंद्र उदय हो गया है। वीरावती ने भाइयों की बात मानकर विधि विधान से मशाल को उजाले को ही अर्घ दे दिया और उसके बाद भोजन कर लिया। अगले दिन वीरावती अपने ससुराल लौट आई। कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद वीरावती ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी दिन इंद्राणी पृथ्वी पर आई थी। वीरावती ने इंद्राणी को देखा तो उनसे अपने दुख की वजह पूछी। इंद्राणी ने वीरावती को बताया कि तुमने पिता के घर पर करवा चौथ का व्रत सही तरीके से नहीं किया। उस रात चंद्रोदय होने से पहले ही तुमने अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। इंद्राणी ने आगे कहा कि अगर तुम अपने पति को फिर से जीवित करना चाहती हो तो तुम्हें विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करना होगा। मैं उस व्रत के पुण्य से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। वीरावती ने पूरे साल की सभी चतुर्थियों का व्रत किया और जब करवा चौथ आई तो ये व्रत भी पूरे विधि विधान से किया। इससे प्रसन्न होकर इंद्राणी ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। इसके बाद उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो गया। वीरावती के पति को लंबी आयु, अच्छी सेहत और सौभाग्य मिला। रतलाम के मानका चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर नोटों से सजने लगा है। मंदिर में नोटों के बंधनवार बनाए जा रहे हैं। इस बार मंदिर की छत पर नोटों की लड़ियों को अलग तरह से सजाया जाएगा। सजावट के लिए नोट देने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर आ रहे हैं।